दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। तो कहते हैं कि पुलिस जो है रक्षक होती है, लेकिन अगर वही पुलिस भक्षक बन जाए तो फिर आम आदमी को न्याय कहां से मिलेगा और आम आदमी की इज्जत कहां से बचेगी। दरअसल आज की जो कहानी है वो दिल दहलाने वाली है और एक ऐसे रक्षक की है जो इस तरह भक्षक बनता है कि लड़की उसके सामने गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और वो अपने कमरे में लेकर के जाता है और उसके साथ बलात्कार करता है। दरअसल ये घटना 27 अप्रैल की है और ललितपुर का एक थाना लगता है पाली। पाली में जो इंस्पेक्टर होते हैं एसओ, उनका नाम है तिलकधारी सरोज। तिलकधारी सरोज के सामने वो लड़की बुलाई जाती है क्योंकि उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ होता है 22 अप्रैल को और लड़की का बयान दर्ज कराने के लिए उसको बुलाया गया होता है। और 27 अप्रैल को जब वो लड़की पहुंचती है तो इंस्पेक्टर साहब जो है उसे बयान दर्ज करवाते हैं उसको, और अकेले में बयान दर्ज कराते हैं। उसकी मौसी भी, हालांकि लड़की जो होती है, पीड़ित लड़की होती है, उसकी मौसी भी उसके साथ होती है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब उसका बयान अकेले में दर्ज करवाते हैं और अपने कमरे में, जो उनका कमरा होता है थाना परिसर में ही बना होता है, वहां बुलाते हैं और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। और दुष्कर्म करने के बाद उस लड़की को, उसकी जो मौसी आई हुई होती है उस लड़की को लेकर के बयान दर्ज कराने के लिए, उस मौसी को सौंप देते हैं कि अब इनको लेकर के जाओ और जल्द ही जो है इसमें कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहते हैं कि जो पाप का घड़ा है वो कभी ना कभी तो भर ही जाता है। तो इंस्पेक्टर साहब के पाप का घड़ा, जो सरोज साहब हैं, उनका भर गया था और शायद इसी वजह से वो लड़की की बात, लड़की ने अपनी बात कही और बात कही तो पूरा केस का खुलासा हो गया। और उसके बाद जो थाना अध्यक्ष महोदय हैं सरोज साहब, वो निलंबित कर दिए गए हैं और कई पुलिस वालों के खिलाफ जांच भी बैठा दी गई है। दरअसल जब उस लड़की की पाली थाने में जब उस लड़की को ले जाया जाता है, उसकी मौसी लेकर के जाती है, तो वहां पर मौसी पहले अपने सामने उनका बयान दर्ज कराती है लड़की का, लेकिन मौसी को जो थाना अध्यक्ष महोदय हैं उनकी जो नजर है वो लड़की पर रहती है और लड़की के साथ बलात्कार करने की रहती है, लड़की के साथ संबंध बनाने की रहती है। लेकिन लड़की, इसी वजह से वो अपने कमरे में लेकर के जाते हैं और कहते हैं कि इसका जो आगे का बयान है वो यहाँ पर दर्ज होगा। पुलिस की बात होती है, इस नाते उसकी जो मौसी होती है उसको बाहर बैठा दिया जाता है थाने पर और इंस्पेक्टर साहब जो तिलकधारी सरोज साहब हैं वो लड़की को लेकर के अपने कमरे में चले जाते हैं और वहां कोई महिला पुलिस भी नहीं होती है, महिला पुलिस को भी बाहर कर दिया जाता है। और वो लड़की जब अंदर जाती है, बयान दर्ज करने के दौरान जो लड़की ने बताया है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं वो उसके साथ बयान दर्ज करने के साथ वो छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि तुम बहुत मुझे अच्छी लगती हो, इस तरह की बातें करते हैं। और बात करने के बाद जब लड़की कहती है कि मेरे साथ तो पहले ही बलात्कार हो चुका है, आप हमारे साथ इस तरह का क्यों कर रहे हैं, तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि जैसे 2 लोगों के साथ हुआ वैसे 3 लोगों के साथ हुआ होगा। लड़की रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है इंस्पेक्टर साहब के सामने, लेकिन इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं उनका दिल नहीं पसीजता है और इंस्पेक्टर साहब उस लड़की के साथ जो है बलात्कार करते हैं। और जब बलात्कार करते हैं वहां वो चीखने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो वहां पर उसको धमकाते हैं। इंस्पेक्टर साहब तिलकधारी सरोज साहब उसको धमकाते हैं लड़की को, और इस कदर धमकाते हैं कि वो लड़की बुरी तरीके से डर जाती है और वहां अपने मौसी के साथ जो है वो चली जाती है। उस दिन तो वो चली जाती है, लेकिन जो
30 अप्रैल को किशोरी को फिर थाने बुलाया जाता है और उसकी काउंसलिंग के लिए। दरअसल जब बलात्कार की कोई घटना होती है तो उसमें लड़की के साथ जो होती लड़की होती है, पीड़ित पक्ष लड़की होती है, उसके साथ काउंसलिंग भी की जाती है ताकि इसके मानसिक उस पर कोई असर न पड़े। जब 30 तारीख को बुलाई जाती है और उसकी काउंसलिंग की जाने लगती है और जब काउंसलिंग की जाती है उसी दौरान लड़की खुलासा करती है, बताती है कि उसके साथ तो जो पहले बलात्कार हुआ था हुआ ही था, इसके बाद जो इंस्पेक्टर अंकल हैं उन्होंने भी उसके साथ बलात्कार किया। जो काउंसलिंग सेंटर के जो पुलिस वाले होते हैं वो सुन करके चौंक जाते हैं और पहले तो उन्हें डर होता है कि कहीं इस बात की जानकारी इंस्पेक्टर साहब को कैसे दी जाए या इंस्पेक्टर साहब से कैसे पूछा जाए। लेकिन एक जो उनमें से पुलिस वाला होता है वो इसकी जानकारी अपने सीओ साहब को देता है और सीओ साहब के बाद एएसपी साहब को बात पहुंचती है और फिर कप्तान साहब तक बात पहुंचती है ललितपुर के। और जब कप्तान साहब के बाद तक बात पहुंचती है तो इसकी जांच कराते हैं और जांच में ही करीब 1 सप्ताह लग जाता है और 1 सप्ताह के बाद जो इंस्पेक्टर होते हैं तिलकधारी सरोज, उनको कप्तान साहब निलंबित कर देते हैं और निलंबित करने के बाद इस मामले की पूरी जो विभागीय एक जांच होती है वो बैठा दी जाती है। हालांकि अभी तक इस मामले में इंस्पेक्टर साहब के खिलाफ जो है वो मुकदमा नहीं दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि दरअसल इस लड़की के साथ 22 अप्रैल को ये जो लड़की होती है ये पाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की निवासी होती है, पाली थाना क्षेत्र होता है, वहां के निवासी होती है। और 22 अप्रैल को कुछ लोग, मतलब इसी के गांव के ही लोग होते हैं, पाली के ही लोग होते हैं, चंदन, राजभान, हरिशंकर और महेंद्र चौरसिया, ये चारों लोग जो है उस लड़की को बुलाते हैं और बहला फुसला करके उसको भोपाल लेकर के जाते हैं और भोपाल ले जाकर के उसके साथ दुष्कर्म करते हैं कई दिनों तक। और कई दिनों के दुष्कर्म के बाद उस लड़की को जो है फिर छोड़ दिया जाता है और छोड़ने के बाद उसे स्टेशन तक की गलियों में वहां पर छिपा कर रखा जाता है। और फिर उसके बाद उसको 23 अप्रैल को उसे लाया जाता है, क्योंकि 22 अप्रैल को जब लड़की वापस घर नहीं लौटती है तो जो उसकी माँ होती है वो पुलिस के पास जाती है, पुलिस के पास से एफआईआर सूचना देती है। तो पहले तो पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है, लेकिन कहती है कि कहीं लड़की है, कहीं बड़ी लड़की है, कहीं चली गई होगी, किसी के साथ वापस आ जाएगी। लेकिन फिर पुलिस उस मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जब 23 अप्रैल को लड़की वापस आती है तब उसके बयान दर्ज किए जाते हैं और बयान दर्ज करने के बाद फिर जो आरोपी होते हैं उनमें से एक को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद लगातार उस लड़की का बयान जो है थाने में बुला करके दर्ज किया जाता रहा है। और यही बयान वो दर्ज कराने के लिए जब 27 अप्रैल को आती है तो उसके साथ, लड़की के साथ दोबारा जो है दुष्कर्म होता है और इस बार जो दुष्कर्म होता है वो थाने का एसएचओ करता है। मतलब जिसको बलात्कारियों को पकड़ने का जिम्मा सरकार ने दे रखा है, आम पब्लिक ने दे रखा है, वो इंस्पेक्टर जो है एक बार फिर इस लड़की के साथ बलात्कार होता है। हालांकि इस मामले में जो निखिल पाठक हैं एसपी, उनका कहना है कि एक किशोरी शिकायत करने आई थी और उसने थानाध्यक्ष और 4 लड़कों के द्वारा दुष्कर्म करने की बात कही है। प्रकरण में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें एक आरोपी को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और थाना अध्यक्ष जो है तिलकधारी सरोज को निलंबित कर दिया गया है। अब आप खुद सोचिए कि जिस पर रक्षा करने का जिम्मा है, अगर वो खुद भक्षक बन जाएगा तो कैसे हमारा जो समाज है वो चलेगा। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में अब बस इतना ही। आप हमारे साथ